ये 4 एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ विच इज़ हाउ, विच इज़ वाई एंड विच इज़ व्हाट। ये चारों एक्सप्रेशंस स्पोकन इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं। ये या तो फ्रेजेस हैं या फिर इडियम्स हैं, और इस वीडियो में इन चारों को हम समझने जा रहे हैं, अर्थ को समझेंगे, इनका यूज़ देखेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ, ताकि इनका प्रयोग, यूज़ और अर्थ दोनों अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो आइए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले लेते हैं हम विच इज़ विच। अब विच इज़ विच इसका अर्थ होता है कौन कौन, राइट। अब जैसे देखिए कि दो भाई हैं, अब उनको आप पहचान नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो एक दूसरे काफ़ी सिमिलर हैं, आप पहचान नहीं पाते हैं कि कौन कौन है, ठीक है। ये दोनों भाई एक दूसरे के इतने ज़्यादा सिमिलर हैं कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं पहचान नहीं पाता हूँ कि कौन कौन है। अब यहाँ पे जो कौन कौन आया, इसके लिए हम विच इज़ विच को यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे अगर आपको कहना हो कि दोनों भाई एक दूसरे के काफ़ी समान हैं, इसलिए मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन कौन है, ठीक है। क्लियर है मतलब इसका। तो अब इसको इंग्लिश में कहना होगा तो हम ये कहेंगे, बोथ ऑफ द ब्रदर्स are very similar to each other, so I always get confused which is which, ठीक है। तो which is which यह व्यक्ति के लिए भी यूज होता है, यानी पर्सन के लिए भी यूज होता है, और यह चीज़ों के यानी थिंग्स के लिए भी यूज होता है, दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए कि अगर हम ये कहना चाहते हैं कि हम दोनों के रेनकोट्स एक ही कलर के हैं, लेकिन मैं पहचान सकता हूँ कि कौन कौन है, ठीक है, कौन किसका है, विच इज़ विच यूज़ करेंगे। तो द रेन कोट्स ऑफ बोथ ऑफ अस और ऑफ द सेम कलर, बट आई कैन रिकग्नाइज विच इज़ विच, यानी कौन कौन है ये मैं पहचान सकता हूँ, ठीक है। तो विच इज़ विच क्लियर हो गया। आइडेंटिफिकेशन जहाँ पे नहीं हो पाती है सिमिलरिटी या फिर किसी और वजह से, तो इसको हम शो करने के लिए यूज़ करते हैं विच इज़ विच, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, दूसरा जो फ्रेज है वो हम लेते हैं विच इज़ वाई, विच इज़ वाई। अब विच इज़ वाई का अर्थ होता है यही वजह है कि, या फिर इसीलिए, एग्जैक्टली यह इसीलिए, इस अर्थ के ये ज़्यादा नज़दीक है। विच इज़ वाई मतलब इसीलिए, यही वजह है कि, यही कारण है कि, राइट। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि इसका मतलब क्या निकलता है। जैसे अगर आपको ये कहना हो कि वह बहुत धूर्त और चालाक किस्म का आदमी है, इसीलिए मैं उसे पसंद नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए, इसके लिए हम यूज़ करेंगे विच इज़ वाई, ठीक है। तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको कि ही इज़ वेरी कनिंग एंड श्रूड टाइप ऑफ अ मैन, विच इज़ वाई आई डोंट लाइक हिम, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विच इज़ वाई इसका अर्थ है दैट इज़ वाई। तो दैट इज़ वाई या फिर दिस इज़ वाई, इसका भी अर्थ सिमिलर होता है, वही होता है जो विच इज़ वाई का अर्थ होता है। तो अब विच इज़ वाई यूज़ कर लें, नो प्रॉब्लम, ये भी यूज़ कर सकते हैं। और दैट इज़ वाई या फिर दिस इज़ वाई, इसको भी आप यूज चाहें तो कर सकते हैं उसी अर्थ में, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपको कहना हो कि यूपीआई से पेमेंट्स बहुत ही सेफ और तेज़ हैं, इसीलिए यह भारत में बहुत लोकप्रिय है। अब इस चीज़ को आपको इंग्लिश में कहना हो तो आप कहेंगे द यूपीआई पेमेंट्स आर वेरी सेफ एंड फास्ट, विच इज़ वाई इट इज़ वेरी पॉपुलर इन इंडिया, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे कह लें, द थ्रू यूपीआई और वेरी सेफ एंड फास्ट, विच इज़ वाई इट इज़ वेरी पॉपुलर इन इंडिया, राइट। तो ये चीज़ भी क्लियर है, विच इज़ वाई दैट इज़ वाई, राइट। तीसरा जो फ्रेज था वो था विच इज़ वेयर। अब विच इज़ वेयर का अर्थ होता है जहाँ या फिर वहीं पर, ठीक है। और यह यूज़ किया जाता है एम्फेसिस डालने के लिए। जब आप किसी जगह के ऊपर, जिस जगह की बात करते हैं उस जगह के ऊपर आपकी एम्फेसिस अगर है, एम्फेसिस डालना चाहते हैं, तो आप यूज़ करते हैं विच इज़ वेयर। और इसका जो अर्थ है यह सिमिलर है दैट इज़ वेयर या फिर दिस इज़ वेयर के सिमिलर है। आप चाहें तो इससे ये रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको ये कहना हो कि लाइब्रेरी लाजपत स्ट्रीट पर स्थित है, जहाँ या फिर वहीं पर मैं अक्सर पढ़ने जाता हूँ, राइट। अब इस बात को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, द लाइब्रेरी इज़ लोकेटेड एट लाजपत स्ट्रीट, विच इज़ वेयर
आई ऑफन गो टू स्टडी। तो यहाँ पे विच इज़ वेयर यूज़ कर लीजिए, या फिर दैट इज़ वेयर, या फिर दिस इज़ वेयर, राइट, वहीं पर या फिर वहाँ। और अगर आपको ये कहना है कि दुर्घटना हाईवे पर हुई, सॉरी, दुर्घटना हाईवे पर हुई जहाँ हमेशा भारी ट्रैफिक होती है, ठीक है, तो अब यहाँ पे जहाँ या फिर वहाँ पर, वहीं पर, ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे विच इज़ वेयर। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, कहेंगे द एक्सीडेंट हैपेंड ऑन द हाईवे विच इज़ वेयर देयर इज़ ऑलवेज अ हैवी ट्रैफिक, ठीक है। तो अब विच इज़ वेयर की जगह पे आप दिस इज़ वेयर या फिर दैट इज़ वेयर इसका भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। आइए फोर्थ एक्सप्रेशन देखते हैं। फोर्थ फ्रेज क्या था, विच इज़ हाउ। तो विच इज़ हाउ ये बताते हैं तरीका, ठीक है, यानी किसी काम को किस तरीके से आप करते हैं या फिर किया, राइट। मीन्स इफ यू वांट टू पुट एन एम्फेसिस ऑन द वे यू अ वर्क, राइट। और इसका जो अर्थ है वह दिस इज़ हाउ या फिर दैट इज़ हाउ के सिमिलर होता है, ठीक है। जैसे अगर आपको ये कहना हो कि उसने अपने ग्राहकों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद किया, इस तरह से यानी इस तरीके से उसने मजबूत संबंध बनाए। तो इस तरह से, इस तरीके से यानी जिस तरीके से उसने काम किया, तरीका बताता है। तो इस तरह से इसके लिए आप यूज़ करेंगे विच इज़ हाउ या फिर दैट इज़ हाउ, दिस इज़ हाउ, ऐसे भी करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं विच इज़ हाउ की, तो हम विच इज़ हाउ को यूज़ करेंगे। तो इस चीज़ को हम इंग्लिश में कहेंगे शी कम्युनिकेटेड इफेक्टिवली विद हर क्लाइंट्स, विच इज़ हाउ शी बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, राइट। तो जैसे एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि आपको अगर ये कहना है कि उसने लगन से अभ्यास किया, इस तरह से वह चैंपियन बना, ठीक है। तो लगन से अभ्यास किया, ये तरीका हो गया, तरीका हो गया ना, जिस तरीके से उसने काम किया, इस तरह से, ये तरीका पूरा एक्सप्लेन कर। यहाँ पर जो इस तरह से है, ये काम करने का तरीका है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे ही प्रैक्टिस्ड डिलिजेंटली एवरी डे। तो डिलिजेंटली मीन्स लगन के साथ, ही प्रैक्टिस्ड डिलिजेंटली एवरी डे विच इज़ हाउ ही बिकेम अ चैम्पियन, राइट। तो ये चारों इडियम्स थे, फ्रेजेस थे जो आपने समझा इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।